हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ के वीक नंबर 7 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 7 कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर इंडिया इज पेनिनसुलर, दैट मीन्स it is surrounded by sea from the three sides. Bay of Bengal is situated to the east, Arabian Sea is to the west and Indian Ocean is to the south of India. हमारे भारत का दक्षिणी भूभाग जो है वो कैसा है? प्रायद्वीपीय है, यानी कि इसके तीन ओर समुद्र है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, अरेबियन सी, और दक्षिण में हिंद महासागर है, यानी कि इंडियन ओशियन है। When sea water enters into the land part in such a way, जब समुद्र का पानी स्थल में इस तरीके से एंटर करता है that land part gets surrounded by the land from three sides, जहाँ इसके तीन तरफ से स्थल होता है, केवल एक और समुद्र का जल होता है, इज कॉल्ड बे। तो इसे क्या कहा जाता है? खाड़ी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। द सैंड प्लेन अलॉन्ग द सी कोस्ट इज कॉल्ड पुलिन और बीच। समुद्र के किनारे पर बने बालू के मैदान क्या कहलाते हैं? पुलिन या बीच कहलाते हैं। एंड लैंडस्केप एज स्ट्रेट वॉल ऑन विच शी वेव्स स्ट्राइक्स इट इज कॉल्ड क्लिफ। और समुद्र के किनारे खड़ी दीवार जैसा भूभाग जिस पर समुद्र की वेव्स टकराती हैं उन्हें क्लिफ कहा जाता है। अब है बच्चों, आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, अब इस रोचक जानकारी को रिसीव करने के बाद नाउ मेक्स अ लिस्ट ऑफ स्टेट्स, उन स्टेट्स की लिस्ट बनाइए लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, जो कि पूर्वी और पश्चिमी कोस्ट पर स्थित हैं। स्टेट्स लोकेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। स्टेट्स लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब है क्वेश्चन नंबर 2। पोर्ट इज द प्लेस अलोंग द सी कोस्ट फ्रॉम वेयर शिप्स मूव टू एंड फ्रो। बंदरगाह जो होते हैं, पोर्ट कहते हैं बच्चों बंदरगाह को। बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित वह स्थान है जहां समुद्र के जहाज रुकते हैं। द गुड्स आर लॉज्ड एंड डीलॉज्ड हेयर, यहाँ से जहाजों पर सामान उतारा जाता है और उन पर लादा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि कोलकाता। विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब अपनी बुक की मदद से भारत के पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों की सूची तैयार कीजिए। पोर्ट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर जो पोर्ट स्थित हैं वो हैं तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। पोर्ट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित पोर्ट हैं कांडला, मुंबई, मंगलौर, कोच्चि जिसे कोचीन भी कहते हैं। क्वेश्चन 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। वर्ड्स आर क्लिफ, पोर्ट्स, पेनिनसुलर, बीच। लैंड मास सराउंडेड बाय थ्री साइड्स ऑफ सी वाटर इज नन एज। स्थल का वह भाग जिसके तीन तरफ समुद्र का पानी हो उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुलर, यानी कि प्रायद्वीप। आर सी शोर्स विच आर नॉट प्लेन बट दे आर लाइक स्ट्रेट वॉल्स। समुद्र के वे किनारे जो मैदान जैसे नहीं है बल्कि एक दीवार की तरह हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्लिफ कहा जाता है। सी कोस्ट फ्रॉम वेयर गुड्स आर लॉज्ड एंड डीलॉज्ड फ्रॉम द शिप्स आर कॉल्ड। समुद्र का वह तट जिस पर समुद्र के जहाज़ों के सामान को चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है उसे क्या कहते हैं? पोर्ट्स कहते हैं, यानी कि बंदरगाह कहते हैं। इज द सैंड फील्ड मेड बाय सी वेव्स, लहरों के द्वारा समुद्री तट पर तैयार किया गया बालू का मैदान क्या होता है? बीच होता है, उसे हम बीच कहते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनी 5 बेनिफिट्स ऑफ द सी कोस्ट। सी कोस्ट के कोई 5 बेनिफिट्स लिखिए। फर्स्ट इज पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट अर्न देयर लाइवलीहुड बाय फिशिंग फ्रॉम द सी। तटों पर रहने वाले लोग समुद्र से मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। मैट्स एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आर मेड फ्रॉम द कोकोनट ट्रीज ग्रोइंग ऑन द सी कोस्ट। समुद्र के किनारे पर होने वाले नारियल के पेड़ों से चटाई और अन्य हस्तकला की वस्तुओं को बनाया जाता है। सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय फिल्टरिंग सी वाटर विद द हेल्प ऑफ मशीन। समुद्र के पानी को मशीन की
मदद से साफ करके नमक तैयार किया जाता है। आवर कंट्री इज एबल टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज ओनली थ्रू द पोर्ट लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट। समुद्री तटों पर स्थित बंदरगाह के द्वारा ही हमारा देश अन्य देशों से व्यापार कर पाता है। नेक्स्ट इज पीपल कम हेयर टू रोम फ्रॉम वेरियस कंट्रीज टू सी द ब्यूटीफुल सीनरी एंड गुड क्लाइमेट ऑफ बीच। दूसरे देशों के लोग यहाँ पर यहाँ के सुंदर दृश्य को और यहाँ के अच्छे क्लाइमेट को देखने के लिए आते हैं। ड्यू टू विच द पीपल हेयर गेट एम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण यहाँ के लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। नाउ क्वेश्चन 5, शो द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। बच्चों यहाँ पर इन्हें इंडिया के मैप पर शो करना है। वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, बे ऑफ खंबात, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, लक्षद्वीप। तो बच्चों इन सभी को हमें इंडिया के मैप पर शो करना है। ये है बच्चों बे ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। ये है अरेबियन सी। ये है बच्चों लक्षद्वीप। यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और ये है बच्चों इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक है ईस्टर्न कोस्ट यानी कि पूर्वी। ये है वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी घाट। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.